हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना है। सूचना ये है कि चारों ओर बस उस वायरल पत्र का सच्चाई बता रहे हैं लोग कि एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, आपको बता दें, या जनवरी में हो या आफ्टर मार्च हो, अगर उस पत्र से लोगों की तैयारी हो जाती है तो क्या इसमें दिक्कत है? और सभी लोग लग गए हैं उसी पत्र को देखते हुए। तो सच्चाई जानिए, आप अलग उसको छोड़िए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई से ही सब कुछ होना है, चाहे वो जनवरी बाद हो या जनवरी से पहले हो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पढ़ाई का, बाकी छोड़िए, जो भी होगा पढ़ाई से होना है। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ऑनलाइनर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। करीबन 3 सप्ताह पहले आप जाएंगे वीडियो में तो एक इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसके पहले एक और है, उसी का एक पार्ट है, यानी 42 क्वेश्चंस उसमें हम लोग कवर किए थे। आज वन लाइनर है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। फ्रेंड्स, देखिएगा पूरा वीडियो, मज़ा आने वाला है, कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आएगा, आप देखिएगा। चलिए, क्वेश्चंस का कलेक्शन देखिएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से आया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि एसे एंड ड्रामेटिक पोएजी वाज रिटेन बाई ड्राइडेन। ठीक है, ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया एसे एंड ड्रामेटिक पोएजी है। इट हैज़ 4 इंटरलोक्यूटर्स। लोक्यूटर्स का मतलब होता है वार्ताकार, यानी बातचीत करने वाला। यानी इस एसे एंड ड्रामेटिक पोएजी में 4 वार्ताकार हैं। एक तो है यूजीनियस, दूसरा है क्राइटेस और तीसरा निएंडर। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, निएंडर का स्पेलिंग होता है यानी DER। ठीक है, निएंडर। और चौथा है लिसिडियस। ठीक है, लिसिडियस है, ई है, लिसिडियस। डन। ये 4 लोग हैं एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ड्राइडेन ऑल फॉर लव, देखिएगा, ऑल फॉर ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव है कैपिटल होना चाहिए। ऑल फॉर लव जो आया था फ्रेंड्स, वो 1677 में आया था। इज इंस्पायर्ड बाय एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। एंटोनी एंड क्लियोपात्रा आया था फ्रेंड्स 1607 में। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी है। क्या है? ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा। इंस्पायर होता है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा से। ऑल फॉर लव किसका है? ड्राइडेन साहब का है। द पोएट्स हु टुक साइड ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। देखिए, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट का साइड लेते थे वो कवलियर या कैरोलाइन पोएट्स कहलाते हैं। अगर बात करते हैं किंग चार्ल्स का तो 1625 टू 1649। इसके पहले अगर बात करते हैं तो 1603 में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ होता है और उसी समय जेम्स प्रथम आते हैं, जिसे जेम्स प्रथम के दौरान वाले राइटर्स को जैकोबियन ईरा बोला जाता है या जैकोबियन पोएट्स बोला जाता है। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट की हम बात करते हैं तो 1625 से 1649। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हो जाता है 1649 से 1660 और 1660 से रेस्टोरेशन। डन, बढ़ते हैं आगे। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये लाइन है, गॉड प्लेंटी वॉज रिटेन फॉर चासर बाई ड्राइडेन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। हियर इज गॉड्स प्लेंटी जो है क्या बोलते हैं, ये लिया गया था, एक वर्क है, ये लिखा गया है कैंटरबरी टेल्स के लिए ड्राइडेन के द्वारा और यह फ्रेंड्स आया था 1700 में। लेकिन ये किसके अंदर है? तो प्रीफेस टू हिज फेबल, एक वर्क है ड्राइडेन साहब का, प्रीफेस टू हिज फेबल, वहाँ से यह पोएम लिया गया है या वर्क लिया गया है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। स्पेशली यह कैंटरबरी टेल्स के लिए लिखा गया था, चासर के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाहम टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। तो बात अगर किंग लियर की करते हैं तो आया है 1605 या 6 में बाई शेक्सपियर, उसका हैप्पी एंडिंग दिया है नाहम टेट। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं। थिएटर्स वेयर रीओपेंड 1660 आफ्टर कॉमनवेल्थ पीरियड, यानी 1660 के बाद, कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद यह ओपन होता है। यानी एक्चुअली 1642 में ही बंद हुआ था थिएटर्स, कुछ सोशल इश्यूज थे, उसे 1642 में बंद हुआ था, फिर रीओपन होता है 1660 में। ठीक है। अब मिडॉल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, MEDALL है। मिडॉल एक पोयम है, सटायर है बाय ऑफ ड्राइडेन ऑन सेफ्ट्सबरी। और अगर बात करते हैं मिडॉल का तो मिडॉल आया था 1681 में और ड्राइडेन के द्वारा। ठीक है, एक पोयम है मिडॉल। ड्राइडेन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है? तो ड्राइडेन साहब है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। 18th सेंचुरी वाज कॉल्ड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा।
18th सेंचुरी को, ध्यान रखिएगा 18th सेंचुरी, एज अप्रोच रीजन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। रियल स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये भी ध्यान रखिएगा, रियल स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन इज सेड बाय अलेक्जेंडर पोप। इलियड ओडिसी वेयर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय पोप। तो देखिए इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। अबसलम एंड अरिस्टोफेल डील्स विथ पॉपिस प्लॉट, ये भी पूछता है पॉपिस प्लॉट यानी किसका डील्स करता है? तो पॉपिस प्लॉट का। कौन सा? अबसलम एंड अरिस्टोफेल। थॉमस राइमर वाज अ क्रिटिक, ये भी ध्यान रखिएगा, थॉमस राइमर वाज क्रिटिक। जोसेफ एंड्रूज की बात करते हैं तो सबसे पहले जोसेफ एंड्रूज की हम बात करते हैं, ये आया था 1742 में, ठीक है। और पमीला क्या है? पमीला की अगर बात करते हैं तो 1740 में। पैरोडी है, पैरोडी का मतलब होता है हास्यपूर्ण काव्य, ठीक है। और दोनों नॉवेल हैं, जोसेफ एंड्रूज फील्डिंग का और पमीला सैमुअल रिचर्डसन का, ठीक है। फोर व्हील्स, ये देखिए आपको बताया था फोर व्हील्स जो फ्रेंड्स जो यूपी में जूनियर एडिट एग्जाम पूछा गया था, हुआ था लगभग 2021 के आसपास, हाँ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फोर व्हील्स किसे कहा जाता है नॉवेल में? तो फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न और स्मॉलेट, ये चार लोग हैं जिनको फोर व्हील्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। मोल फ्लॉन्डर की अगर बात करते हैं तो डेनियल डीफो के द्वारा एक बुक है, डेनियल डीफो के द्वारा अगर मोल फ्लॉन्डर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1722 में देखने को मिलता है। और अगर रॉबिन्सन क्रूसो की बात करते हैं तो 1719 में आया था रॉबिन्सन क्रूसो। एक्चुअली डेनियल डीफो स्पेशली फेमस फॉर मोल फ्लॉन्डर एंड रॉबिन्सन क्रूसो। डन। लाइफ्स ऑफ पोएट्स की बात करते हैं तो लाइफ्स ऑफ द पोएट्स ऑफ जॉनसन हैज़ लाइफ्स ऑफ 52 पोएट्स। इस द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स आया था 1781 में। और आपको बता दें जॉनसन के द्वारा आया था 52 राइटर्स या पोएट्स के बारे में उसमें बोला गया है, जिसमें वर्ड्सवर्थ भी शामिल हैं। 52 पोएट्स का जिक्र हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड गिब्बन रोट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड गिब्बन ने लिखा है द डिक्लाइन, डिक्लाइन माने होता है पतन, एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। पॉलिटिकल जस्टिस वाज रिटन बाय विलियम गॉडविन, और पॉलिटिकल जस्टिस जो लिखा गया वो विलियम गॉडविन के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था द कैसल ऑफ ओटरेंटो। बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था द कैसल ऑफ ओटरेंटो इज गॉथिक नॉवेल बाय होरेस वॉलपोल। होरेस वॉलपोल। अगर इसकी पब्लिकेशन की बात करते हैं तो 1764 में द कैसल ऑफ ओटरेंटो पब्लिश हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हीरो ऑफ पिकारेस्क नॉवेल इज रोगियो। रोगी मीन्स घुमक्कड़ आवारा। Shelley was expelled from Oxford University after writing Necessity of Atheism। और Necessity of Atheism की बात करते हैं तो 1811 में आया था Necessity of Atheism। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसके लिखने के बाद उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। किसको? पीबी शेली को, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म लिखने के बाद 1811 में। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड्स हैड 23 पोएम्स, तो 19 + 4 में बांट दीजिए, 19 वर्ड्सवर्थ का, 4 कॉलरीज का, ठीक है ना। नॉवेल्स ऑफ वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट के नॉवेल्स को फ्रेंड्स वेवरली नॉवेल्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फटाफट है, समझ रहे हैं ना, फटाफट समझ लीजिए 1 मिनट में 100 न्यूज। इलिया इज अ पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब का जो निक नेम या पेन नेम जो भी है इलिया बोलते हैं उन्हें। डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज रिटन बाई शेली। डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है शेली के द्वारा लिखा गया वर्क है या क्रिटिक कह सकते हैं। 1798 की बात करते हैं, लिरिकल बैलेट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल। तो ये भी सही है, 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स आया था फ्रेंड्स, तभी से हम रोमांटिक रिवाइवल या रोमांटिक पीरियड की बात करते हैं, शुरू होता है वहीं से। मैथ्यू अर्नोल्ड प्लेस्ड किस्ट विथ शेक्सपियर, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के साथ किट्स को रखा है। किसके? किट्स और शेक्सपियर को एक साथ रखा है। ये कौन बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऐसा काम किया है। किट्स सेड माई नेम इज राइट ऑन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंडेमियन से लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज ओपनिंग लाइन ऑफ किट्स एंडेमियन, ठीक है, किट्स एंडेमियन इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की बात करते हैं, ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स लैम्ब, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज अ बुक ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ चार्ल्स लैम्ब नहीं है, मेरी लैम्ब भी है इसमें, मेरी
लैम्ब। आपको बता दें 14 + 7 टोटल 21 ड्रामा लिखा गया था विलियम शेक्सपियर का। 14 जो है वो है ट्रेजेडी, किसने लिखा है? ट्रेजेडी लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। और 7 है कॉमेडी, वो किसने लिखा है? मैरी लैम्ब ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो शामिल किया गया है विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को, तो 14 जो ट्रेजेडी है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, और 7 जो कॉमेडी है वो मैरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। किसमें? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में। तो सिर्फ चार्ल्स लैम्ब कहना सही नहीं है, चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब भी कहा जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात करते हैं, कॉलरिज का एक बुक है, आया था फ्रेंड्स 1817 में, ध्यान रखिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया। डीजी रोजोटी वॉज लीडर ऑफ द प्री रैफलाइट मूवमेंट। तो प्री रैफलाइट मूवमेंट के लीडर कौन है? डीजी रोजोटी। वैनिटी फेयर की बात कर लेते हैं। वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर इज कॉल्ड नॉवेल विदाउट हीरो। ये विलियम ठाकरे के द्वारा लिखा गया वर्क है, नॉवेल है। वैनिटी फेयर इज कॉल्ड नॉवेल विदाउट हीरो। वेसेक्स की बात करते हैं। वेसेक्स एक सिटी है हार्डी के नॉवेल्स का, ठीक है, हार्डी के नॉवेल्स का। हार्डी की बात करते हैं तो 1840 में पैदा हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनका एक वर्क है टेस। तो टेस आया था आपको 1891 में। एडविन ड्रूड इज अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ डिकेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडविन ड्रूड इज अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। इन मेमोरियम, देखिएगा, इन मेमोरियम लेमेंट्स डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम इन मेमोरियम में किसकी याद में? तो आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखा गया इन मेमोरियम। अर्नोल्ड रोड थैरसिस, थैरसिस भी एलजी है, हम एलजी की बात कर रहे हैं। इन मेमोरियम थैरसिस, डेथ ऑफ हकलफ थैरसिस। अर्नोल्ड डिफाइंड पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अर्नोल्ड ने पोएट्री को पोएट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बोला है। अ वोमेन कैन नॉट कमिट अ सीन इन कंक्लूजन ऑफ टेस ऑफ हार्डी, यही देखिए टेस ऑफ हार्डी की हम बात कर रहे थे ना, और जो 1891 में आता है। अ वोमेन कैन नॉट कमिट, अ वोमेन कैन नॉट कमिट अ सीन कंक्लूजन ऑफ टेस हार्डी, यानी कभी भी एक औरत जो है ना पाप नहीं कर सकती, ऐसा बोला गया है। डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल नावल है चार्ल्स डिकेंस का। डेविड कॉपरफील्ड। डिकेंस क्रिएटेड फ्लैट कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर जो पूरे स्टोरी में उसका कैरेक्टर चेंज ही नहीं होता, अनचेंज कैरेक्टर इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज, लंदन एंड पेरिस। तो अगर बात करता है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का, तो फ्रेंड्स आया था 1859 में, ठीक है, 1859 में डिकेंस के द्वारा ए टेल ऑफ टू सिटीज, लंदन और पेरिस का जिक्र करता है। गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ड। लिसन वंस अगेन, गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ड आर लाइन्स ऑफ पीपा पासेस ऑफ ब्राउनिंग। एक किस लाइन से लिया गया, किस वर्क से लिया गया है? पीपा पासेस, ब्राउनिंग का एक पीपा पासेस वर्क है, उसकी ये लाइन है, गॉड इन हिज हेवन। Riders to the Sea, Riders to the Sea is famous play of T.M. Singe. Riders to the Sea is famous play by T.M. Singe. Next line है East is East and West is West is a line of Rudyard Kipling. Rudyard Kipling 1907 में शायद इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, शायद 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को। T.S. Eliot dedicated द वेस्टलैंड 1922 टू इजरा पाउंड। इजरा पाउंड अमेरिकन पोएट हैं, और टी.एस. एलियट की बात करते हैं तो 1888 में पैदा होते हैं, और इजरा पाउंड द वेस्टलैंड जो डेडिकेट किया गया है इजरा पाउंड को, ठीक है। 1948 में ये 1948 में, हाँ 1948 में पाते हैं नोबेल प्राइज। द वेस्टलैंड हैज़ 5 पार्ट्स, हाँ 5 पार्ट्स हैं, कहिए तो बता देते हैं, चलिए बता ही देते, हाँ चलिए सुन लेते हैं। पहला है द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड अ गेम ऑफ चेस, थर्ड द फायर सरमन, फोर्थ डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड, पांचवा है दा दा दा, शांति शांति शांति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें कि शांति 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 आर एंडिंग लाइन्स ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का जो भाग है व्हाट द थंडर सेड, उसमें संस्कृत शब्दों का बहुत सारा यूज हुआ है, दा दा दा, शांति शांति शांति, ठीक है। रिलीजियस ऑफ ब्लड इज फ्रेज रिलेटेड टू D.H. लॉरेंस,
ठीक है, डीएच लॉरेंस से संबंधित फ्रेज है जिसका नाम है रिलीजन ऑफ ब्लड, डीएच लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है डीएच लॉरेंस का, सन्स एंड लवर्स ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन जीबी शाह का एक प्ले है, जीबी शाह का एक प्ले है मैन एंड सुपरमैन। आर्म्स ऑफ द मैन, मैन एंड सुपरमैन, ध्यान रखिएगा दोनों। हाँ, चॉकलेट क्रीम की बात, चॉकलेट क्रीम हीरो की बात करते हैं, वो अपीयर होता है आर्म्स ऑफ द मैन में, ठीक है, जीबी शाह का यह भी एक ड्रामा है। अरे लूका, सर्जियस सोरेनॉफ, ब्लैंसली वाला जो पढ़े होंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे, मिसेस वेरन प्रोफेशन इज अ प्ले बेस्ड ऑन प्रोस्टिट्यूशन बाई शाह। तो कह रहे हैं कि मिसेस वेरन प्रोफेशन इज अ प्ले बेस्ड ऑन प्रोस्टिट्यूशन बाई शाह, शाह मतलब जीबी शाह। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1925, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह को 1925 में नोबेल प्राइज मिलता है। और जो कह रहा है कि उनका जो प्ले है मिसेस वेरन, उनका प्रोफेशन जो है प्रोस्टिट्यूशन पर बेस्ड है उनका, स्पेशली वो प्ले। मोस्ट ऑफ द नॉवेल ऑफ कॉनरैड, कॉनरैड याद करिएगा, कौन कॉनरैड, जो जॉन गाल्सवर्दी के फ्रेंड थे। मोस्ट ऑफ द नॉवेल ऑफ द कॉनरैड सेट इन सी। हु इन्वेंटेड स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम हॉपकिंस का है, किसका है, हॉपकिंस के द्वारा इन्वेंट किया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है यूज किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा, जेम्स जॉयस नहीं है, विलियम जेम्स है। टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेलर, कैरियोलॉनेस आर्टिस्टिक सक्सेस, कभी कभी मैकबेथ को भी दिखाई देता है। इलियट वाज रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। मैं पीजीटी के तहत टी.एस. एलियट को चल रहा है इस समय वन लाइनर, उसको भी देखते रहिए। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी इज बुक ऑफ विलियम इम्सन। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी की बात कर रहा है, तो वह बुक है किसका, विलियम इम्सन का। ब्लम्सबरी ग्रुप वाज फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा यह फाउंडेड किया गया है। जॉर्ज ऑरवेल की बात करते हैं, मोतिहारी में पैदा हुए थे बिहार के। 1984 एक्चुअली इनका एक नावल है, और कौन सा नावल है, प्रोफेटिक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का। सॉरी। बढ़ते हैं हमार्सिया की ओर। हमार्सिया इज द ट्रैगिक फ्लाई अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो क्या कह रहे हैं, ट्रैगिक फ्लाई है अरिस्टोटल के द्वारा। गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, एक काउपर का लाइन है, ठीक है, विलियम काउपर। विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कॉलरिज का एक फ्रेज है, टर्म है, विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है एक टर्म है कॉलरिज का। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन इज लाइन ऑफ सेली। हेल देखिए, हेल का तुलना लंदन से किया गया है। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन इज लाइन ऑफ पी.बी. सेली। एडोनाइस इज अ पेस्टोरल एलजी सेली बाई सेली ऑन डेथ ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स के डेथ पर एडोनाइस पेस्टोरल एलजी लिखा गया है सेली के द्वारा। कॉन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज अ वर्क ऑफ डी क्विंसी। कह रहा है कि कॉन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर जो वर्क है वो डी क्विंसी के द्वारा लिखा गया है। किट्स वाज हैविली क्रिटिसाइज बाय क्वार्टरली रिव्यू। तो किट्स जो है क्वार्टरली रिव्यू जो एक पत्रिका है उसके द्वारा बहुत ही उनका आलोचना किया गया था, ऐसा बोला जा रहा है। 2 Cheers फॉर डेमोक्रेसी इज बुक ऑफ E.M. फॉस्टर। कह रहा 2 Cheers फॉर डेमोक्रेसी इज बुक बाई E.M. फॉस्टर। पेरिपेसिया की बात करते हैं। पेरिपेसिया इज अ चेंज ऑफ फॉर्चून फॉर अ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। यानी पेरिपेसिया जो होता है एक ऐसा बदलाव होता है भाग्य का जिसमें हीरो अच्छे से बुरे की ओर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिपेसिया। एनागोनोरेसिस की बात करते हैं, हीरोस रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रैगिक फ्लॉ। ट्रैगिक फ्लॉ क्या पहचान होता है, हीरो का पहचान होता है एनागोनोरेसिस। डिनॉमिनेंट की बात करते हैं, एंड ऑफ कॉमेडी, यानी यूँ गया क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स से डिनॉमिनेंट, तो ये डिनॉमिनेंट होता है, ठीक है। अर्स पोएटिका इज वर्क ऑफ होरेस, ठीक है। अर्स पोएटिका किसके द्वारा लिखा गया, होरेस के द्वारा। लॉन्गिनस की बात करते हैं, टोल्ड 5 सोर्स ऑफ सबलिमिटी। तो कितने सोर्सेस, 5 सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी, किसने, लॉन्गिनस, क्रिटिक्स हैं एक। स्टीफन गॉस्टन की बात करते हैं, रोड स्कूल ऑफ अब्यूज, इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ अब्यूज किसने लिखा है, स्टीफन गॉस्टन ने लिखा है। पीजीटी, एलटी ग्रेड और टीजीटी के सब इंपॉर्टेंट है भाई। डिस्कवरीज इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ बेन जॉनसन। देखिए ऐसे ऐसे वर्क मैं लाकर आया हूँ। डिस्कवरीज इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ बेन जॉनसन। वर्ड्सवर्थ सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। किसने बोला है, तो वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रोज
एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि लैंग्वेज अप्रोच एंड मेट्रिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं है, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने बोला है। फैंसी एंड इमेजिनेशन वर डिफाइंड बाय कॉलरिज, फैंसी और इमेजिनेशन में क्या अंतर होता है, इसकी परिभाषा किसने दिया है, कॉलरिज ने दिया है। देखिए फैंसी मने भी कल्पना होता है, इमेजिनेशन भी कल्पना होता है, दोनों का डेफिनेशन किसने दिया है, कॉलरिज ने। पूछ दिया तो हालत पंक्चर हो जाएगा। शेली सेड पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा कि शेली सेड पोएट्स आर, शेली ने कहा है कि जो कवि होते हैं ना वो संसार के लेजिस्लेटर होते हैं। लेजिस्लेटर यू कैन से वकील, लायर वगैरह। वाल्टर पेटर की बात करते हैं, PA है। वाल्टर पेटर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक वाल्टर पेटर ने दिया है। जॉन क्राउन रैंसन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जॉन क्राउन रैंसन इज अ पॉइनियर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, किसके हैं, तो न्यू क्रिटिसिज्म के पॉइनियर कौन है, J.C. रैंसम, J.C. रैंसन। अलेक्जेंड्राइन की बात करते हैं, इस लाइन ऑफ 6 एम्बिक फीट ऑकेजनली यूज्ड इन कॉन्सेप्ट, तो कह रहे अलेक्जेंड्राइन जो है अलेक्जेंड्राइन 9 लाइन, स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स का होता है, ये 6 लाइन का होता है अलेक्जेंड्राइन। राइमा रॉयल स्टेंजा इज स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स, तो आपको पता है राइमा रॉयल जो होता है वो 7 लाइन्स स्टेंजा एम्बिक पेंटामीटर में होता है। ओटाइवा राइम 8 लाइन्स पोएम होता है, ठीक है। स्पेंसर स्टेंजा आ भी गया, कह रहा है कि 9 विथ 2 क्वार्टरेंस एम्बिक पेंटामीटर एंड अलेक्जेंड्राइन, तो स्पेंसर स्टेंजा में 2 क्वार्टरेंस होते हैं, 2 क्वार्टरेंस यानी 8 लाइन, और एक अलेक्जेंड्राइन होता है अंतिम वाला लाइन। स्पेंसरियन स्टेंजा में अंतिम वाला जो लाइन होता है भाई साहब वो अलेक्जेंड्राइन कहला जाता है, ठीक है। स्पेंसर स्टेंजा 9 लाइन्स पोएम। मेटाफर इज कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स हैविंग एट लीस्ट वन थिंग इज कॉमन, तो कह रहा है कि इन मेटाफर वी कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एसो लाइक, तो 2 विभिन्न वस्तुओं में हम तुलना करते हैं एसो लाइक के बगैर, तो एक चीज़ इसमें कॉमन रहता है। पन इज प्ले ऑफ वर्ड्स, जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन लिव्स, तो इस तरह से हम शब्दों को घुमा करके जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पन होता है। When an adjective phrase is used to give a sense of noun is called transfer epithet, ट्रांसफर एपिथेट मतलब हम कहते हैं किसी कुछ और हो जाता है किसी और के, जैसे ही हैड स्लीपलेस नाइट, तो बात कर रहा है कि देखिए स्लीपलेस नाइट यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन विशेषता इसका नहीं बता रहा है, वो ही का कह रहा है कि स्लीपलेस कौन है, वो व्यक्ति है जो बिना सोए हुए रात बिताया, मतलब समझ रहे हैं ना, स्लीपलेस कौन है, वह है, बल्कि नाइट नहीं है। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वावेल साउंड इज एसोनेंस, देखिएगा सिमिलर वावेल साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस वाइल रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड इज कंसोनेंस, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वावेल साउंड होता है तो ए से शुरू होता है एसोनेंस से, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो कॉन्सोनेंस हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोफ, एंटी एस्ट्रोफ, एपोड और कंपोनेंट्स ऑफ पिंडारिक ओट्स, पिंडारिक ओट्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रोफ है, एंटी स्ट्रोफ है और इपोड है, 3 होता है, एस्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इपोड। चासर वाज द फर्स्ट यूज द हीरोइक कपलेट इन द लीजेंड्स ऑफ गुड फॉर गुड वुमेन, तो किसने हीरोइक कपलेट का यूज चासर साहब ने किया था। अलेक्जेंडर बर्कले की बात करते हैं भाई साहब, इन्वेंटेड इकोलॉग्स, इकोलॉग्स पेस्टोरल पोएम्स होते हैं, एक एपोलॉग होता है, ये इकोलॉग है। द बर्थ ऑफ इंग्लिश ड्रामा टुक प्लेस फ्रॉम रिलीजियस लिटर्जीज ऑफ चर्च, देखिए कहीं भी ड्रामा का अगर बर्थ होता है ना तो वो चर्च से उत्पत्ति हुआ है, जो लिटर्जीज होते हैं चर्च के वहाँ से। थॉमस यार्ड और लवसरे बोलते हैं इनको, थॉमस यार्ड वाज फर्स्ट टू एम्प्लॉय सोनेट, तो सोनेट को पहले इन्होंने एम्प्लॉय किया था, फिर ड्रेजा राइमा, फिर ओटाइवा राइमा। देखिएगा राइमा रॉयल चौसर का है, ओटावा राइमा, ड्रेजा राइमा और सोनेट किसने, थॉमस यार्ड ने एम्प्लॉय किया है, इन्वेंट किया है। वर्ड्स वाज फर्स्ट यूज बाय द अर्ल ऑफ सरे, और वर्ड्स भी एक ऐसा शब्द है जो इस अर्ल ऑफ सरे के द्वारा यूज़ किया गया था, जिसे हम थॉमस यार्ड बोलते हैं। द क्रिएटर ऑफ पिकारेस्क नावल इज थॉमस नास, देखिए निर्माता कौन है पिकारेस्क नावल का, तो थॉमस नास है, याद करिए थॉमस नास कौन है, थॉमस नास इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। किंग अल्फ्रेड इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज, देखिए इंग्लिश प्रोज के फाउंडर कहलाते हैं किंग अल्फ्रेड। डॉक्टर जॉनसन इज फादर ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, डॉक्टर जॉनसन बोले तो सैमुअल जॉनसन बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म के फादर जनक कहे जाते हैं। लॉन्गिनस इज द कॉल्ड ऑफ फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कौन है, लॉन्गिनस है। फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दें, या इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तभी क्लियर होगा पूरा, या तो नोट डाउन कर सकते हैं। अरिस्टोटल इज द फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक,
रोमांटिक, लॉन्गिनस, साइंटिफिक, अरिस्टोटल। डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड पोइट्री एज अ मेट्रिकल कंपोजिशन। देखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऐसा ना हो कि वर्ड्सवर्थ और जॉनसन में हम कंफ्यूज हो जाएं। पोइट्री एज अ मेट्रिकल कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू जॉनसन। कार्लाइल की बात करते हैं। कार्लाइल डिफाइंड पोइट्री एज अ म्यूजिकल थॉट। क्या बात है, पोइट्री एज म्यूजिकल थॉट, कार्लाइल ने ऐसा डिफाइन किया है। पोइट्री इज एंटीथेसिस ऑफ साइंस एज इट गिवन प्लीजर नॉट ट्रूथ। ये कालरीज के द्वारा बोला गया पोइट्री का डिफिनीशन है। लिसन वंस अगेन, पोइट्री इज एंटीथेसिस ऑफ साइंस एज इट गिवन प्लीज नॉट ट्रूथ। देखिए, खुशियाँ देता है, सत्य नहीं देता है, कालरीज साहब ने बोला, बढ़िया बोला है, सही बात है। एडगर एलन पो डिफाइन, देखिएगा CE, डिफाइन पोइट्री एज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी किसने बोला है? एडगर एलन पो, फादर ऑफ इंग्लिश स्टोरी, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के जनक कहा लेते हैं। पैथेटिक फैलेसी इज टर्म ऑफ रस्किन, रस्किन के द्वारा टर्म दिया गया पैथेटिक पॉलिसी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, एपिस्टोलेटरी नॉवेल इज नॉवेल इन लेटर्स, यानी ऐसे नॉवेल्स होते हैं जो लेटर्स में होते हैं, पत्र में होते हैं, इसे एपिस्टोलेटरी नॉवेल कहलाता है। ध्यान रखिए, कंटिन्यू करेंगे इसको 150 से आगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।